प्रिय दर्शकों, नमस्कार। माँ भगवती आप सबका कल्याण करें। प्यारे दर्शकों, आज हम आप लोगों को कोई भी घटना होगी या नहीं होगी, यदि होगी तो कब, जैसे कि मेरी नौकरी लगेगी या नहीं, अगर लगेगी तो कब लगेगी, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए व्यक्ति के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं बनी रहती हैं। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे नियम हैं जिसके माध्यम से लोग यह बताने का प्रयास करते हैं कि आपके जीवन में जो आप सोच रहे हैं किसी कार्य के होने के लिए, होगा या नहीं होगा, यह विचार मन में निरंतर चक्कर काटता रहता है जब तक उस प्रश्न का उत्तर सही ढंग से मिल नहीं जाता या वह घटना या वह कार्य हो नहीं जाता, तब तक व्यक्ति के मन में एक प्रकार की चिंता बनी रहती है। प्यारे दर्शकों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में कई नियम हैं जिसके माध्यम से हम यह पता कर लेते हैं कि हमारा कार्य या जो इच्छुक है जानने को कि हमारा यह कार्य होगा या नहीं होगा, नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, हमारा व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा, जैसे मैं गाड़ी खरीद पाऊंगा या नहीं खरीद पाऊंगा, यदि मैं गाड़ी खरीद पाऊंगा तो कब, एक प्रश्नवाचक चिन्ह मन में निरंतर बना रहता है। तो प्यारे दर्शकों, आज हम आप लोगों को एक ऐसा यूनिक फार्मूला या नियम या उपाय देने चल रहा हूं जिसके माध्यम से थोड़ा सा भी, तो प्यारे दर्शकों, हम आपसे यह कह रहे थे कि अगर धर्म के विषय में जानना हो, भाग्य के विषय में जानना हो कि आपका भाग्योदय कब होगा, आपका भाग्य सबसे ज्यादा प्रबल कब होगा, तो इसके लिए आप चले यहाँ पर नंबर 9 जहाँ 11 लिखा हुआ है, ये 11 तो राशि है, यानी कि कुंभ राशि है। तो इसका स्वामी आइए देखते हैं कारक ग्रह कौन है। स्वामी तो इसका शनि है, लेकिन कारक ग्रह देखते हैं। यहाँ पर नंबर 11 है, तो ये क्या है, इनका भाग्य है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नवम भाव यहाँ पड़ता है। तो नवम भाव ये है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नवम भाव का कारक ग्रह है गुरु और शनि। तो जब गुरु और शनि किसी भी प्रकार से जिम्मेदार होंगे, यानी कि इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जब चलेगी तो भाग्य सबसे ज्यादा प्रबल होगा। प्यारे दर्शकों, हम आपसे ये माफी चाहेंगे कि यह वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो शेष बातें हम यही सब कुछ, अभी 12 प्रकरण हैं, मान लीजिए 2 बता दिए आपको, तो कह लीजिए कि 10 प्रकरण बचे हैं। तो 10 भावों के फल हम आपको अगली वीडियो में और देंगे जो बचे हुए हैं। यह बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है प्यारे दर्शकों। इसको जब आप शुरू से देखेंगे और बिना स्किप किए देखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको अपार हर्ष होगा इतनी विधि जानकर, यानी इतनी सुंदर विधि जानकर। प्यारे दर्शकों, अब आज का वीडियो यहीं पर रोकने या समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहता हूँ। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी और बहुत सारी जानकारियां हम आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे।
माँ भगवती आप सभी का निरंतर कल्याण करती रहें। धन्यवाद। माँ भगवती को प्रणाम। चाहता है, यह अत्यंत आसान विधि है। आसान इसलिए कह रहा हूं कि इसके माध्यम से घटना होगी, यानी मेरा कार्य होगा तो कब होगा, इस बात की जानकारी पा लेना ही एक बहुत बड़ी सुकून की बात होती है। घटना हो जाती है तो अच्छी घटना है तो व्यक्ति के मन में प्रसन्नता होती है और वो अपने कार्य में लगा रहता है, उसको संतुष्टि मिलती है। तो प्यारे दर्शकों, आज हम आप लोगों को यह बताना चाहेंगे कि कैसे हम यह पता करें कि मेरा कार्य होगा, कब होगा। उसको होने के लिए कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार होंगे, यह पता करना आवश्यक होता है। जब आप गुणागणित करते हैं ज्योतिष में, तो आपको बहुत कुछ रहस्य सामने निकल कर आता है। उदाहरण के लिए मैं आज आप लोगों को उदाहरण कुंडली के द्वारा समझाऊंगा, जिससे कि आप लोग भली प्रकार से इस बात को समझ जाएंगे। उदाहरण के लिए हमने एक मिथुन लग्न की कुंडली ली है। मिथुन लग्न की कुंडली में हमें यह पता करना है कि विवाह कब होगा, कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं जो विवाह करवाएंगे। समय ज्ञात करने के लिए हमारे ज्योतिषियों ने विंशोत्तरी महादशा का विधान किया है। विंशोत्तरी महादशा से समय का ज्ञान हो जाता है कि यह घटना, यह कार्य कब होगा, समय का पता चल जाता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और मैंने अपने अनुभव में देखा है कि यदि सही प्रकार से कुंडली बनाई गई है, लग्न कुंडली बनाई गई है या अन्य कुंडलियां बनाई गई हैं, तो जो कुछ भी एस्ट्रोलॉजर कहेगा, जो कुछ भी भविष्यवाणी वो करेगा, वह अक्षरशः सत्य होगी। मेरा दावा है कि इस सूत्र का आप लोग भली प्रकार से कोई भी घटना का समय ज्ञात कर सकते हैं। यह ज्ञात कर सकते हैं कि मेरा कार्य कब होने वाला है। तो ज्यादा बात न करके हम आप लोगों को उदाहरण कुंडली पर लाते हैं। देखिए दर्शकों, आप लोगों को गणित के द्वारा, वैसे तो गणित हाथ के द्वारा करेंगे तो काफी समय लग जाता है, लेकिन आजकल कुंडली में, मोबाइल में, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जो गणित को आसान कर देते हैं। जैसे एस्ट्रोसेट एक कुंडली का ऐप है, इसके द्वारा आप जो कुछ जानना चाहते हैं गणित आसानी से जान सकते हैं, आपका समय बच सकता है। तो आप इसको, जब ये जन्म तारीख जो 8 जून 1995 है, समय है सुबह के 6:30 और जन्म स्थान है प्रतापगढ़। तो ऐसे ये 3 जानकारियां जब आप उस एस्ट्रोसेट में डालेंगे तो कॉलम आएगा, जन्म तारीख का कॉलम में जन्म तारीख भर दीजिएगा, समय में समय भर दीजिएगा और जन्म स्थान जहां है उसको डाल दीजिएगा, तो पूरी कुंडली आ जाएगी। तो आप उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो उसमें जो है आपको भाव के कारक ग्रह मिलेंगे, भाव के कारक ग्रह मिलेंगे। अब जैसे पहला भाव है तो इसमें पहला भाव का कारक बुध, दूसरे भाव का कारक सूर्य चंद्रमा बुध, तीसरे भाव का कारक सूर्य चंद्रमा मंगल बुध, चौथे भाव का कारक सूर्य चंद्र बुध शुक्र,
और पांचवें भाव का कारक शुक्र और राहु, छठे भाव का कारक मंगल, गुरु और शनि, और तथा सातवें भाव के कारक गुरु और शनि हैं। 8 जहां लिखा हुआ है ये अष्टम भाव है, अष्टम भाव का कारक है गुरु और शनि। नवम भाव का कारक है गुरु और शनि, दशम भाव का कारक है गुरु और शनि, एकादश भाव का कारक है मंगल, शुक्र, केतु, और द्वादश यानी 12वें भाव का कारक है सूर्य, बुध, शुक्र। तो इस प्रकार से ये भाव और उसके कारक आपको लिख लेने होंगे। एक पन्ने पर इन दोनों को आप लिख लेंगे। क्या? भाव और कारक। तम भाव है जहां पर 9 लिखा हुआ है। प्यारे दर्शकों, ये नवम राशि है, भाव तो 7वां है। जैसे कैसे हम कहां से गिनेंगे भाव? मेरे प्यारे दर्शकों, भाव हमेशा यहां जो होता है, जहां पर मैं दिखा रहा हूं आपको, जहां पर नंबर 3 लिखा हुआ है, ये प्रथम भाव है, पहला भाव है। ये कौन सी लग्न बैठी हुई है, कौन सी लग्न बैठी हुई है, कौन सी राशि बैठी हुई है? तो ये गिनती बता रही नंबर 3। नंबर 3 राशि का क्रम है मेष, वृष, मिथुन। नंबर 3 है, मेष पहला है, वृष दूसरा है और नंबर 3 मिथुन है। अब चूंकि हमारे ज्योतिषियों ने प्रतीक के द्वारा राशियों को रखा हुआ है कि कौन सी राशि कहाँ है। जैसे नंबर 3 यहाँ है तो वैसे ये मिथुन है, लेकिन लग्न स्थान है, लग्न स्थान है, प्रथम केंद्र है, इसे त्रिकोण भी कहते हैं। चलिए भाई, केंद्र और त्रिकोण की जानकारी हम आपको आगे देंगे, जिससे कि जब आप ज्योतिष शुरुआत से सीखेंगे तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और आपको आनंद आएगा। यदि आपका मन सीखने में है, जानने में है, तो निश्चित तौर पर मेरे द्वारा बताई गई विधियों से आप बहुत खुश होंगे और आपका मन भी लगेगा। तो प्यारे दर्शकों, हम आते हैं कुंडली पर। कुंडली में हम ये देख रहे हैं कि सप्तम भाव विवाह का होता है, पत्नी का होता है और बिजनेस व्यापार का होता है। तो ऐसी कंडीशन में सप्तम भाव का कारक ग्रह कौन सा होगा? जो सप्तम भाव यानी कि विवाह, पत्नी के सुख, दाम्पत्य जीवन में प्रेम रहेगा या टेंशन रहेगी या और कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, क्या होगा इसकी जानकारी आपको सप्तम भाव का कारक ग्रह देगा। कारक ग्रह देगा, कैसे देगा आइए देखते हैं। सप्तम भाव में नंबर 9 लिखा हुआ है। नंबर 9 का मतलब होता है धनु राशि। धनु राशि तो नंबर 9 जो है ये हम देख रहे हैं, विवाह के संबंध में जानना है तो कुंडली का सप्तम भाव। तो भाव कैसे गिनते हैं यह मैंने आपको बता दिया। प्रत्येक कुंडली में यहां पर पहला भाव होगा। राशि तो कोई भी हो सकती है, यहां पर जैसे लग्न कोई भी हो सकता है। यहां पर जैसे नंबर 3 लिखा है मिथुन है, अगर नंबर 1 लिखा होता तो मेष, नंबर 2 लिखा होता तो वृष, नंबर 6 लिखा होता तो कन्या। मतलब कुल मिला के राशि कुछ भी हो सकती है, लग्न कुछ भी हो सकता है, कोई भी लग्न हो सकता है। 12 लग्न है प्यारे दर्शकों, मेष से लेकर मीन तक, और इतनी ही राशियां हैं। तो हम आपको यह बताना चाहेंगे कि कैसे हम पता करें कि सप्तम भाव से संबंधित घटना कब होगी। तो प्यारे दर्शकों, सप्तम भाव जो है यह है जहां पर नंबर 9 लिखा हुआ है। नंबर 9 धनु राशि को दिखाता है। तो नंबर 9 का कारक ग्रह इस कुंडली के लिए गुरु और शनि हैं। तो दर्शकों, जब गुरु की महादशा चलेगी तब कार्य हो जाएगा, जब शनि की महादशा चलेगी तब कार्य हो जाएगा। तो प्यारे दर्शकों, गुरु की महादशा कब चलेगी यह याद करना, क्योंकि
कुंडली में जब महादशा वाले प्रकरण में आप जाएंगे तो वहां पर हर ग्रहों की महादशा के समाप्ति का समय दिया गया है कि ये महादशा इस तारीख से इस तारीख तक चलेगी या इस तारीख तक समाप्त हो जाएगी। तो वहां से आपको यह बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि किस ग्रह की महादशा ये थी। गुरु की महादशा है, गुरु जो कि ये है, इसका स्वामी है नंबर 7 का। तो जब नंबर 7 का स्वामी यानी कि धनु राशि का स्वामी बृहस्पति की महादशा चलेगी तो ये नंबर 7 भाव वाली घटना अवश्य घटेगी, 100% घटेगी, इसमें संदेह की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, दिक्कत तो तब आ सकती है जब मान लो विवाह करने का समय अब है, उम्र तकरीबन मतलब 25 साल, 26 साल, 27 साल इस तरह से हो गई है, ये शादी की उम्र होती है। तो कहने का अभिप्राय इस समय किस ग्रह की इस समय हमने देखा कि राहु की महादशा चल रही है जिसका संबंध 7 से है ये नहीं है, तो घटना कैसे घटेगी? मूलतः परफेक्ट रूप से 100% आप यह नहीं कह पाएंगे कि घटना ये कब घटेगी। वैसे अगर बृहस्पति तथा शनि का संयोग नहीं है, संयोग कैसे बनेगा प्यारे दर्शकों? संयोग बनता है कब? जब मान लीजिए राहु की महादशा है तथा बृहस्पति की अंतर्दशा है तथा शनि की प्रत्यंतर दशा है, तब भाई देखिए बृहस्पति भी जिम्मेदार है। अभी हमने कुछ देर पहले आप लोगों से चर्चा की कि बृहस्पति नंबर 7 वाले घर में होने वाली घटना के लिए जिम्मेदार है। तो मान लीजिए राहु की महादशा है, बृहस्पति यानी गुरु की अंतर्दशा चल जाएगी जब, या शनि की प्रत्यंतर दशा चल जाएगी जब, तब विवाह हो जाएगा। नो टेंशन, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह फार्मूला जो मैं बता रहा हूं इसको आप अप्लाई करिए। जब आप इसको अप्लाई करेंगे और आप जब पाएंगे कि भाई चलिए बहुत उत्तम दर्जे का ग्रह तो नहीं मिला इस समय कि हम आंख मूंद कर ये कह दें कि भैया निश्चिंत हो जाओ, कार्य आपका हो गया समझो। लेकिन दिक्कत तो यहां तब आ जाती है जब इसका कारक ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति बेचारे का समय तो अभी चल ही नहीं रहा है, बृहस्पति तो राहु के बाद आएगा, तो राहु के बाद जब बृहस्पति आएगा तो काफी टाइम बीत जाएगा। तो इसका कोई मतलब नहीं है। हमें यह देखना है कि वर्तमान समय में जो समय चल रहा है इसमें क्या बृहस्पति या शनि का संयोग मिल रहा है, तो मिल रहा है। आप जब देखेंगे महादशा का समय तो उसमें आप यह भी देखेंगे कि राहु की महादशा तो चल रही है, लेकिन अंतर्दशा किसकी है? तो अंतर्दशा आपको बृहस्पति की भी मिल जाएगी, शनि की भी मिल जाएगी, या प्रत्यंतर दशा मिल जाएगी। थोड़ा कमजोर स्थिति में ये गारंटी ले लीजिए, पूरी दावे के साथ मत कहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कारण यह है कि बृहस्पति या शनि की महादशा नहीं है, महादशा राहु की है। तो राहु जो है वो 7वें भाव के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो राहु जो है कोई जिम्मेदारी नहीं लिया है कि हम आपका काम करवा ही देंगे। राहु का बातों की जानकारी हम सूर्य चंद्रमा बुध के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं कि जैसे कि मेरे परिवार में नया सदस्य कब आएगा, हमारे परिवार में सुख शांति रहेगी या नहीं रहेगी, इसके कारक ग्रह के द्वारा ही हम यह पता कर सकते हैं कि जब सूर्य की महादशा चले या चंद्रमा की महादशा चले या बुध की महादशा चले तब यह घटनाएं होंगी। और यदि सूर्य की महादशा हो, चंद्रमा की अंतर्दशा हो, बुध की प्रत्यंतर दशा हो, तो निश्चित तौर पर पैसा उसी समय जमा होने लगेगा।
कहीं ना कहीं से जब यह योग बनेगा तो ईश्वर व्यवस्था करा ही देते हैं। ग्रह कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ग्रह जो भी कहते हैं अक्षरशः 100% सत्य कहते हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई, जैसे मान लीजिए कि हमें नंबर 4 भाव के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी है कि हमारे जीवन में मकान कब बनेगा, हम भूमि खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे, हम वाहन खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे, इत्यादि बातों की जानकारी नंबर 4 देता है, नंबर 4 भाव देता है। इस कुंडली का नंबर 4 भाव में कन्या राशि है। कन्या राशि ये नंबर 4 में पढ़ करके यह बतला रही है कि हमारा कारक यानी इस ग्रह का कारक, चौथे भाव का कारक ग्रह यहां पर लिखा हुआ है सूर्य चंद्र बुध शुक्र। सूर्य चंद्र बुध शुक्र ये 4 ग्रह जो हैं ये जिम्मेदार हैं नंबर 4 के, नंबर 4 भाव के, जहां पर नंबर 6 लिखा हुआ है, नंबर 6 राशि है। प्यारे दर्शकों, ये माता का भी प्रतिनिधित्व करता है नंबर 4 भाव। माता का सुख दुख, माता के प्रति आपका लगाव, आपकी सोच, ये भाव बतलाता है। उनके संबंध में भी आप बहुत सारी जानकारी इस नंबर 4 भाव से ले सकते हैं जहां पर नंबर 6 लिखा हुआ है। तो प्यारे दर्शकों, बहुत कुछ आप जान सकते हैं। नंबर 11 जहां लिखा हुआ है नवम भाव है, इनका संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि यही 2 ग्रह हैं जो विवाह करवाएंगे। तो ठीक है, हम देख रहे हैं वो महादशा वाली कालम हमने देखा, तो उसमें हमको अभी तो राहु की महादशा मिली और उसके बाद आगे चलकर हमने ये देखा कि बृहस्पति की अंतर्दशा है और फिर आगे बढ़े तो उसमें हमने देखा कि शनि की अंतर्दशा है। तो दर्शकों, ये जो सूत्र हम आपको बता रहे हैं एकदम 100% विश्वसनीय है। हमने इसको अप्लाई करके देखा है, ये सत्य है कि ये सूत्र जब आप प्रयोग करेंगे तो आपका मन खुश हो जाएगा और जब घटना हो जाएगी तो आपको अपार हर्ष होगा, अपार खुशी होगी कि चलिए हमको एक आज ऐसी जानकारी मिली कि जिसके द्वारा हम यह विवाह का समय, विवाह की घटना के संबंध में जानकारी पा लिया। तो प्यारे दर्शकों, यह एक ऐसा अकाट्य फार्मूला है कि विवाह ही नहीं, विवाह का समय ही नहीं, अन्य घटनाओं का समय भी आप जान सकते हैं। जैसे कि हमारे जीवन में धन कब कब इकट्ठा होगा, इकट्ठा होने का समय क्या है, तो देखिए नंबर 2 भाव, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, जैसे कि हमने गिनते हुए यहां तक पहुंच के 12 भाव आपको बता दिए कि कुंडली में 12 भाव होते हैं। तो द्वितीय भाव जो होता है धन के कलेक्शन को दिखाता है। प्यारे दर्शकों, कुंडली का दूसरा भाव ये पैसे के कलेक्शन को दिखाता है, दाहिनी आंख को दिखाता है पुरुषों के। तो ये नंबर 2 भाव जहां पर नंबर 4 लिखा हुआ है कर्क राशि है। कर्क राशि का जो स्वामी होता है आप जानते हैं कि चंद्रमा होता है। तो हमें ये देखना है कि नंबर 2 के कारक ग्रह कौन कौन से हैं। तो नंबर 2 के कारक ग्रह सूर्य, चंद्रमा और बुध। जब इस कुंडली में सूर्य की महादशा चलेगी या चंद्रमा की महादशा चलेगी या बुध की महादशा चलेगी, तब पैसा इकट्ठा होगा। कैसे इकट्ठा होगा यह ईश्वर जाने कि किस माध्यम से पैसा आपका इकट्ठा हो रहा है। ज्यादातर तो आदमी जो बिजनेस करता है, जो नौकरी करता है, जॉब करता है,